आप अल्लाह और उसके रसूल के हो जाए, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो हुकूमत रियासत कर्नाटक में है और हिंदुस्तान में है, इस हुकूमत के किसी भी वज़ीर के किसी भी बयान पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि गिरगिट तो बहुत कम रंग बदलता है, उससे ज़्यादा ये हज़रात रंग बदल रहे हैं। हिजाब के मसले में उन्होंने साफ साफ कह दिया था और यहाँ ये कह रहे हैं, तो इनको ख़ुद मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है, और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार होता है वो देर तक अपने मकाम पर रहता नहीं। और जहाँ तक गणेश त्यौहार का मसला है, वो एक धर्म का मसला है। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अगर इसकी इजाज़त मिलती है तो फिर साफ साफ कहना पड़ेगा कि उसी स्कूलों के अंदर हमारी बच्चियों को हिजाब और पर्दे की भी पूरी इजाज़त मिलनी चाहिए, वरना ये जुल्म देर तक नहीं चलेगा। देखिए, जुमे का मसला वो अपनी जगह पर है, फेस्टिवल का मसला वो अपनी जगह पर है। सबसे पहले अब हिजाब और निकाब और गणेश त्यौहार, इन दोनों को सामने रखकर फ़ैसला करें, बाद में जुमे के बारे में सोचें। अगर गणेश के बारे में इजाज़त मिल गई और फिर जुमे के बारे में इजाज़त मिल गई तो हिजाब का मसला बाकी का बाकी रह जाएगा। आगे आगे बढ़ने के बजाय जो गुज़रे हुए हादिसे हैं उसे सही करने की पहली फ़िक्र करना चाहिए। तो चेयरमैन साहब को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि अगर गणेश की इजाज़त मिलती है त्यौहार की, तो हमारे बच्चों को हिजाब की भी इजाज़त मिलनी चाहिए, बजाय ये कहने के जुमे की इजाज़त मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो किसी दबाव में है। साफ साफ बात यह है कि हम किसी की मुखालफत नहीं करते और हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, रियासत में अमन चाहते हैं, शहर में अमन चाहते हैं। ये सावरकर की फ़ोटो जो फाड़ने का मसला आया है, ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो फाड़ने का नतीजा है। कोई सावरकर को अपना हीरो मानता है तो वो मानने नहीं दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तारीख़ वही है जो सच्ची है और पूरा मुल्क नहीं सारी दुनिया जानती है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मुल्क के लिए क्या खिदमात थी और सावरकर क्या थे मुल्क के लिए। ये हमसे ज़्यादा ख़ुद सावरकर को मानने वाले भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। लेकिन इन तमाम के पीछे ये फ़ोटो फाड़ने वाले असल मुजरिम नहीं, बल्कि इनके पीछे एक ज़बरदस्त साजिश चल रही है। वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है।